बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो अहम ख़बरें, दो आज की ताज़ा ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। नाज़रीन, जिस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, जिस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, आज उसकी पहली इब्तिदा हुई है और सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया है। बाकायदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो फ़िलहाल जारी ना किया जाए। 3 पॉइंट्स जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के हवाले से, उनके नोटिफिकेशन जारी ना करने के हवाले से इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से, जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को NA-75 डस्का के हवाले से जो फैसला जारी किया था, NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलिक की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस दरख्वास्त में कुछ ग्राउंड्स लिए गए हैं जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला सस्टेन नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और अली असजद मलिक ने इस अपील में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा भी की है कि इलेक्शन कमीशन को उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। इस दरख्वास्त में क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार देने के हवाले से, उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और इससे आगे हम बात करेंगे, कल सेनेट के इलेक्शन के बाद सारा दिन जो डेवलपमेंट होती रही, मैं अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से उस पर आप नाज़रीन के साथ बात नहीं कर सका। तो कल की होने वाली डेवलपमेंट पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट भी ले लेते हैं तो क्या एतमाद का वोट लेने के बाद इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है, तो क्या ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी या मामला जो है, सियासी मामला जो है, मज़ीद तसादम की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। नाज़रीन, एडवोकेट अज़हर सदीक़ हैं, उनकी जानिब से बाकायदा इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि 3 बुनियाद के 3 ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन से कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। 2 बुनियादें तो ये बताई गई हैं कि जो मरियम नवाज़ की जानिब से बयान दिया गया है कि इलेक्शन में पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट चले हैं। दूसरी बुनियाद जो अली हैदर की वीडियो सामने आई है, उसको बनाया गया है कि धांधली अली हैदर की वीडियो सामने आने के बाद साबित हो चुकी है। तीसरी जो बुनियाद बनाई गई है उसमें यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में फ़ैसला दिया था कि वोट की जो सिक्रेसी है वो अल्टीमेट नहीं है, वोट को जो है वो ट्रेसेबल बनाया जा सकता है, वोट को जो है वो काबिल शनाख्त बनाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन हदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन हदायत पर अमल नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर अमल ना करके सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बावजूद किसी किस्म की कोई कानूनी सुकुम मौजूद था तो इस कानूनी सुकुम को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत से, सदर मुमलिकत से रिक्वेस्ट कर सकता था और किसी किस्म की अगर कानूनी रुकावट का सामना था तो उस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता था। इस हवाले से मुकम्मल जो है वो अख्तियारात हुकूमत के पास भी मौजूद था और इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से ऑर्डिनेंस जारी करने के हवाले से या कानूनी कदगन को दूर करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकूमत से रजू कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़े जो है वो वायलेशन की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है। अली हैदर गिलानी के हवाले से कहा गया कि जो वीडियो सामने आई उसकी तहकीकात होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि आया कि इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई, लेकिन दरख्वास्त गुजार ये कहते हैं कि वीडियो के ज़रिए धांधली साबित हो चुकी है क्योंकि अली हैदर उस वीडियो में वोट ज़ाया करने का तरीका जो है वो अरकान कौमी असम्बली को बता रहे हैं। और इस हवाले से जो ऑडियो मैसेज सामने आया था उसमें भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि किस तरह से पैसों की लेन देन की जा रही है, पैकेज पर बात की जा रही है। और मरियम नवाज़ के हवाले से कहा गया कि जो उनका स्टेटमेंट है उससे भी ये वाज़े होता है कि टिकट दिए गए हैं या जो भी दिया गया है, लेकिन धांधली जो है वो साबित हो चुकी है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ों पर
प्रोब होने तक, इन तमाम चीज़ों पर इंक्वायरी होने तक जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। और इंतखाबात में दरख्वास्त गुजार ये कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली जो है वो कबले दस्तअंदाजी जुर्म है और इसकी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। यानी तीनों पॉइंट्स के ऊपर इंक्वायरी की ये दरख्वास्त दी गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि इब्तदा हुई है, इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त के ऊपर जो भी फैसला देगा उस फैसले को फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का एक जवाब जो है वो दरख्वास्त गुजार के पास मौजूद होगा अगर फैसला जो है वो दरख्वास्त गुजार के खिलाफ आता है। दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं कि 25 फरवरी को फैसला सुनाया इलेक्शन कमीशन का और आज 5 मार्च है। तकरीबन 8 दिनों के बाद इस फैसले को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार अली असद मलिक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन जो वकील है उसे तब्दील किया है। अली असद मली ने अब अली जफ़र की बजाय मोहम्मद शहजाद शौकत की खिदमात हासिल की गई हैं। लाहौर के वकील हैं और माजी में जब NA 154 का नतीजा आया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुसम्मिक नवाज़ के जो उम्मीदवार थे 2013 के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। तो इस फैसले को जब चैलेंज किया गया था और NA 154 वो हल्का था जिस हवाले से जिसे इमरान खान ये कह रहे थे कि इस हल्के को खोला जाए, इसमें भी धांधली हुई है और धांधली के ज़रिए जहांगीर तरीन को हराया गया है। तो इस फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई थी मोहम्मद सदीक की जानिब से या सदीक बलोच की जानिब से, तो सदीक बलोच मुसम्मिक नवाज़ के उम्मीदवार थे, विनिंग कैंडिडेट थे, लेकिन उसकी कामयाबी को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया था। लेकिन उनके वकील जो थे वो शहजाद शौकत थे और दूसरी जानिब जो है जहांगीर तरीन के वकील जो है वो मुझे शायद अगर दुरुस्त तरह से याद पड़ रहा है तो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा उनके वकील थे सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी खिदमात, शहजाद अकबर की खिदमात जो है वो अली असद मली ने हासिल की हैं। और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से, इसमें जो हक़ाइक़ पेश किए गए, जो चीज़ें अदालत के रिकॉर्ड पर, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर लाई गई, उससे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मिसरीड किया गया। और ये भी कहा गया है कि अगर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन को कलअदम करार देना था, पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था, इसकी बाकायदा ट्रायल होना चाहिए था और ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अख्तियारात थे उन अख्तियारात को इस्तेमाल किया, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। लेकिन ये भी कहा गया दरख्वास्त में कि ये फ़ैसला देने से पहले जो एपलेंट हैं, जो अली असद मली हैं, जो शहजाद शौकत के मौक्किल हैं, उनसे किसी किस्म का तहरीरी जवाब नहीं लिया गया और तहरीरी जवाब लेने से पहले ही यकतरफ़ा फ़ैसला इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के 25 फरवरी के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और NA 75 डस्का का 19 फरवरी का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके जो नताइज RO को मौसूल हुए थे, उन नताइज की बुनियाद पर विनिंग कैंडिडेट जो कि अली असद मली हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कामयाबी के उनके जो नताइज हैं अली असद मली के, वो भी जारी करने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। ये दरख्वास्त बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इससे पहले एक वर्जन ये आया था, एक स्टांस ये सामने आया था कि शायद इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और अलग अलग से 2 अलग-अलग दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया है और जो ब्यूरोक्रेसी का जो मामला था उस पर कोई दरख्वास्त जो है वो ऐसी पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नहीं की गई। लेकिन बहरहाल अपील आ चुकी है। लेकिन एक जो फोरम था हाई कोर्ट का, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती, चाहे लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस फोरम को यूटिलाइज़ नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और डायरेक्टली ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाया गया है। कल की डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए, अब्दुल हफीज़ शेख हार गए और जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगा, वो मामला तो आज पहुंच चुका, वो खबर आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। लेकिन उसके बाद जो बयानात सामने आए हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो दिलेराना फ़ैसला किया है, जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, तो चंद घंटे या 24 घंटे बाकी रह गए हैं इमरान खान के कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के हवाले से और किसी किस्म की मुझे लगता है कि इमरान खान को मुश्किल पेश नहीं आएगी कौमी असम्बली से कल एतमाद का वोट लेते हुए। वही लोग जो जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने वोट जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख को नहीं दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट पोल किया गया, वही लोग जो है कल इमरान खान के हक़ में उन पर एतमाद करेंगे, उनके हक़ में वोट देंगे हाथ खड़ा करके और इमरान खान के साथ अपनी लॉयल्टी और अपनी वफ़ादारी का इजहार करेंगे।
लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि कल अगर इमरान खान ये एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो क्या सूरत हाल सियासी तौर पे जो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है, जो कैफियत पैदा हुई है, अनसर्टेनिटी जो पैदा हुई है, क्या ये सूरत हाल कल ख़त्म हो जाएगी? तो नाज़रीन इसका सवाल ना में है। यही वो लोग हैं जो कल इमरान खान पर एतमाद का इजहार करेंगे, उन्हें वोट पोल करेंगे। जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, आगे चल के जब अपोजिशन की जानिब से बाकायदा इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव की जाती है, तहरीक लाई जाती है, तो यही लोग जो कल इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर रहे होंगे, ये फिर हमें इस खदशे का ये खदशा हो सकता है कि ये लोग जो है जो गिलानी को वोट कर रहे थे, कल उस अदम एतमाद की तहरीक में जो अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ पेश की जाएगी, फिर हो सकता है कि अपोजिशन का साथ दें। लेकिन यहाँ पर कुछ और कानूनी और सियासी मुश्किलात भी इमरान खान को फेस करना पड़ेंगी कि अगर इमरान खान के पास पहले जो कल इमरान खान ने जो तकरीर की उसमें इमरान खान ने कहा कि वोट को ट्रेसेबल बनाना चाहिए था ताकि ये जो लोग हैं जो बिके हैं, वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने बिके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनका पता चलाया जा सकता, हमें पता चलता कि किन लोगों ने हमारे खिलाफ जो है वो वोट दिया है और हमारे मुखालिफ कैंडिडेट को उन्होंने जो है वो वोट पोल किया है। तो उन इमरान खान की तकरीर से ये तो वाज़ेह है कि उन्हें वोट जो है वो जिन लोगों ने दिया है उनके पास हतमी कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान के पास कोई ऑब्वियस रिपोर्ट भी है, कोई मफरूज़े या अंदाज़ों के बुनियाद पर भी रिपोर्ट है, इमरान खान अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उसका एक नुकसान ये होगा कि इमरान खान जो है वो कौमी असम्बली में अपनी मेजॉरिटी को खो देंगे। उनकी मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली में नहीं रहेगी, क्योंकि 16 ऐसे वोट हैं जिसमें से 3 वोट जो है हुकूमत के लोगों के जो है वो ज़ाया हो गए थे। अगर 13 वोट भी निकालें तो 13 वोट अगर इमरान खान की अक्सरियत से निकलते हैं तो इमरान खान मेजॉरिटी में आ जाएंगे उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं। तो इस सूरत में इमरान खान अपनी मेजॉरिटी को खो देंगे। लेकिन अगर इमरान खान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो इस सूरत में भी अगर अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो तब भी ये खदशा मौजूद होगा कि जो लोग अब बिके हैं, जिन लोगों ने अभी हुकूमती कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है, तो हो सकता है कि कल अपोजिशन के जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो वो लोग जो है वहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा है कि हमने पैसे नहीं दिए, अपने टिकट दिए हैं। और तो अगर ये बात सच है, इसको सच मान लिया जाए, तो जिन लोगों ने टिकट ले लिए हैं मुसम्मिक नवाज़ के, वो कल भी इमरान खान की मुखालफत करेंगे। अगर अपोजिशन की जानिब से उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाता है तो ये भी इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यानी